हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। आप सभी का रिच टैरो 222 में स्वागत है। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैंसर की, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कर्क राशि है। उनकी रीडिंग हम करेंगे कि उनके पहले तो हम देखेंगे कि उनके पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है पास्ट। फिर हम उनका प्रेजेंट देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसकी वजह से, एंड मुझे ग्रो करने में भी आप हेल्प करोगे। उसकी वजह से आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू माई फैमिली। जस्ट नाउ आई कंप्लीट माई 500 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने सोचा कि कैंसर का जो वीडियो है वो मैं सामने आके ही करूँ आपके। तो थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई ऐसे कमेंट्स ना दे कि जिससे मतलब किसी को आप डीमोटिवेट करे, बिकॉज मैं सबकी एनर्जी लेती हूँ। तो वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो किसी और चैनल की रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी, तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि कैंसर के पास्ट में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो कैंसर साइन के व्यूअर्स है, कर्क राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या, पास्ट में क्या हुआ। देखते हैं हम पास्ट में क्या हुआ, प्लीज़ बताइए। अक्टूबर मंथ में पास्ट में क्या हुआ। कार्ड्स उड़ रहे हैं कैंसर के लाइफ में अक्टूबर मंथ में पास्ट में क्या हुआ। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैंसर के लाइफ में पास्ट में क्या हुआ। ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं हम। एक मिनट हाँ गाइस। तो कैंसर, आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं। पास्ट में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने डिवोर्स को फाइल किया हुआ है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपने, या तो आपका डिवोर्स हो गया है या आपने डिवोर्स मतलब लेना चाहते हैं आप, लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि अभी कुछ ऑब्स्टैकल्स है। वेटिंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा चालू है कैंसर, ऐसे मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आप पास्ट में। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे। शायद से किसी पर्सन को आप बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि सोशल मीडिया पे आप किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे थे। आप मैरिड भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। पास्ट की एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है कि आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, एंड आपको वो रिलेशनशिप एज लाइक बर्डन लग रहा था पास्ट में। ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या अभी भी वो, हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे कि अभी क्या है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद से चिल्ड्रन की वजह से आप इस रिलेशनशिप में हो। ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ चाइल्ड मैटर कर रहा है। चिल्ड्रन की वजह से ही आप इस रिलेशनशिप को आप सिर्फ चिल्ड्रन की वजह से निभाना चाहते हो। ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपकी कि जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्ड आप इस रिलेशनशिप में हो। बाकी आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ भी बचा नहीं है, एंड आपने इन पास शायद से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, या आप सोच रहे हो पास्ट में आप डिवोर्स लेने का सोच रहे थे, या ऑलरेडी डिवोर्स ही हो। ऐसे भी कुछ लोग ऑलरेडी डिवोर्स ही है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ओके, दो सिचुएशन में जगलिंग चालू है आपकी, ये करे वो करे, ऐसे आपका चल रहा है कि शायद से आपके पास 2 जॉब ऑप्शंस हैं या ऑप्शन थे इन पास्ट की, हम देख रहे हैं। और पास्ट की एनर्जी ये है कि जगलिंग बहुत चालू थी आपकी कि क्या करे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो चिल्ड्रन के लिए वेट कर रहे हो, या चाइल्ड का प्रॉब्लम है कुछ, तो ऐसे भी एनर्जी पिक हो रही है। किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, अट्रैक्शन फील हो रहा है। पास्ट की एनर्जीज में बता रही हूँ, शायद से कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है,
या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न या लिब्रा जेमिनी जस्टिस से आप डील कर रहे हो कैंसर, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। और खुद में फोकस करने की बहुत आपने कोशिश की थी, आप किसी सिचुएशन में विक्ट्री भी चाहते थे, ये मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में आपकी एनर्जी ये चल रही थी कि आप बर्डन, खुद को बहुत बर्डन महसूस कर रहे थे। स्टार्टिंग के ही अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सारा बर्डन हो रहा था कि क्या करें, कोई सिचुएशन आपको सॉल्व करनी है लेकिन वो सिचुएशन आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है। आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, शायद से जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है या कोई नया जॉब आप ढूंढ रहे थे, पर वो ऑफ़र आपके पास आ ही नहीं रही थी क्योंकि एनर्जी स्लो है। और ऐसे लगता है कि आपको वो जॉब चाहिए ही है, मतलब आप इतने उस जॉब के लिए बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं तो वो चीज़ हमारे उतने ही दूर दूर चली जाती है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। किसी से मैरिज करना चाहते हो आप कैंसर, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद से आप लीगली किसी से मैरिज करने का सोच भी रहे थे इन पास्ट, पर वो पर्सन ना आपकी तरफ ऑफ़र नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था। ये भी मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिली है इन पास्ट, आपको या तो आपकी मनी सिचुएशन में या किसी प्रपोजल में आपको विक्ट्री मिली है। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है क्योंकि आपने उस पर बहुत मेहनत की है, आपने खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिली है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। और कोई पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में अपने चाइल्ड को, न्यूबॉर्न चाइल्ड को भी वेलकम किया है, ये भी एनर्जीज मुझे आपकी पिक हो रही है। और इन पास्ट आप इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे थे, अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे तो कैंसर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पैसों में ग्रोथ के बारे में भी इन पास्ट सोच रहे थे। तो आपकी ये पास्ट की एनर्जी है। अगर पास्ट की एनर्जी आपसे मैच हो गई तो आपकी प्रेजेंट की भी मैच होगी और फ्यूचर की भी मैच होगी। ओके कैंसर, तो अभी देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज क्या चल रही है कैंसर। और मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है बिकॉज मैं शायद से नया बुक करने वाली हूँ, तो उसकी वजह से एक्चुअली ट्राइपॉड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो प्लीज़ मैनेज। ओके, प्लीज़ कैंसर की मुझे अक्टूबर मंथ की प्रेजेंट सिचुएशन बताइए स्पिरिट महादेव। मुझे कैंसर की प्रेजेंट सिचुएशन बताइए, प्रेजेंट की ओवरऑल सिचुएशन मुझे बताइए। कैंसर की मुझे ओवरऑल प्रेजेंट सिचुएशन बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। कैंसर की मुझे ओवरऑल सिचुएशन बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर की ओवरऑल सिचुएशन बताइए। ओके ओके, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये चल रही है कि आप थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में हो, डेविल एनर्जी में, डेविल का कार्ड आया है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है, आप अभी नेगेटिव हो रहे हो कि शायद से वो पर्सन आपको ऑफ़र नहीं देना चाहता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो। कोई आपकी तरफ मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रेजेंटली या तो आपको जॉब का ऑफ़र मिला है, कोई जॉब या कोई पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने का सोच रहा है, या आप किसी की तरफ जाने का, ट्रैवलिंग करने का आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है। पैसे बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, एंड वेट कर रहे हो कि कब आपकी जो सिचुएशन है वो ग्रो अप करे, मतलब आपने कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप चाहते हो कि वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको ग्रोथ मिले, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैंसर। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका लीगल सिचुएशन प्रेजेंट में भी है, शायद से आप डिवोर्स लेना ही चाहते हैं या आपकी कोई केस फाइल हुई है, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप या तो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस आपने फाइल की हुई है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, या तो आपका डिवोर्स चल रहा है कैंसर, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आपने कोई केस या डिवोर्स के रिगार्डिंग कुछ फाइल किया हुआ है तो आपको या तो एलिमनी भी मिलने वाली है या आपका जो डिवोर्स है वो अप्रूव होने वाला है।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहोगे, आपका खुद का बिजनेस रहेगा, तो खुद के बिजनेस के ग्रो अप के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो आपको लेनी है कैंसर। तो आपकी एज भी ज़्यादा हो सकती है, तो आपको एज के ऊपर भी ध्यान देना है। मुझे ऐसे लग रहा है एज के ऊपर इन द सेंस आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आपकी एज बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एंगर्स इशू एंड ईगो भी आप में ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ये भी मुझे एनर्जी कैंसर पिकअप हो रही है। आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, जिस पर्सन ने आपको बहुत सारा इमोशन, प्यार, बहुत कुछ ऑफ़र किया, तो आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र करे। प्रेजेंटली आपकी ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आप उस पर्सन के साथ या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आप शादी करना चाहते हो, या ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो कैंसर। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है, या तो आपने उनसे वॉक अवे किया है, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद से वो पर्सन आपको जो चाहिए वो दे नहीं रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कैंसर, कि कोई स्नीकी टाइप के पर्सन है जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बट आप ना सिचुएशन पे गिव अप नहीं करोगे ऐसे, क्योंकि आपको आदत है कैंसर कि आप फाइट बैक करते रहोगे। कोई आपको ना अपना कप ऑफ ऑफर करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। मुझे यहाँ पे डिवाइन कपल आए हैं, तो आप एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि डिवाइन कपल यहाँ पे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे कैंसर की दिख रही है। आपको कम्युनिकेशन, आपका उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, मुझे ऐसे लग रहा है। या आप बोल रहे हो मुझे कि आपके करियर के रिगार्डिंग, या अगर आप किसी जॉब के ऑफर का वेट कर रहे हो, मतलब आपने कहाँ पे तो इंटरव्यू दिया है और आप चाहते हो कि आपको वो ऑफ़र मिले, तो यस, आपका अभी कम्युनिकेशन चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन प्रोसेस है आपका वो वर्क, और आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलने वाली है कैंसर। तो अगर आप डिवोर्स भी लेना चाहते हो, या आप किसी सिचुएशन को लीगली फेस करना चाहते हो, तो यस, उसमें जो विन विन आउटकम है वो आपका रहेगा कैंसर। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद से ये सब कुछ आपके साथ जो हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ एक जर्नी, आप एक जर्नी का पार्ट भी हो सकते हो, एज लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी। तो शायद से आपका पर्सन आपके तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कैंसर। तो फिलहाल तो आप शादी के लिए सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी लीगल सिचुएशन भी चल रही होगी, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कैंसर। मैं हर एक की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो मैं वैसे वैसे बता रही हूँ। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे वो सिचुएशन आप ले लीजिए, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए रहेगा। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ कोई पर्सन मूवमेंट करने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, एक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, या तो आया है आपको प्रपोजल, बिकॉज प्रेजेंट एनर्जी है, तो डेफिनेटली आया हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, पर आप सोच रहे हो कि आपको उस प्रपोजल में मूव ऑन करना है कि नहीं करना है, या तो आपको जॉब का प्रपोजल भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मिल गया है, और आप सोच रहे हो कि पुराने जॉब से क्विट करना है और नया जॉब एक्सेप्ट करना है कि नहीं, क्योंकि मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। चॉइसेस आपको बहुत है, और उस चॉइसेस में से आपको चूज़ करना है, ये आपकी एनर्जी है। ओके, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, उनके लाइफ में प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए मुझे कि अक्टूबर मंथ में जो मेरे कैंसर साइन के व्यूअर है कर्क राशि के, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। कर्क राशि के मेरे व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि कर्क राशि के मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है कर्क राशि। ओके, कर्क राशि के मेरे व्यूवर्स हैं, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आप किसी ऑफ़र के बारे में मुझे पूछ रहे हो, तो फ्यूचर में अक्टूबर मंथ में वो पर्सन या वो ऑफ़र जॉब रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है।
एनर्जी स्लो है, बट बी पॉजिटिव, यू विल गेट दैट ऑफर, ओके। वेटिंग एनर्जी में आप रहोगे, शायद से 2 सिचुएशन में आपकी जगलिंग चालू है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, होने वाला है इन फ्यूचर। या तो किसी की डेथ, मतलब अगर कोई बीमार रहेगा आपके घर में तो शायद से उनकी किसी की डेथ हो सकती है, कैंसर, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बीमार अगर रहेगा तो यहाँ पे वो मोस्ट ऑफ ऐसी सिचुएशंस में रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को डेथ के लिए, हम हमेशा यही बोलते हैं कि ये एक्चुअल डेथ नहीं होता, आपके लाइफ में न्यू चेंजेस आने वाले होते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले होते हो। मतलब अभी आप जो पुराने आपके जो पैटर्न्स होते हैं, एक किसी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, वो इन फ्यूचर आपका चेंज होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप खुद पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। आप दुनिया का कुछ सोचने वाले नहीं हो कैंसर, मोस्ट ऑफ आप खुद पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। आपके बिजनेस में मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कैंसर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस को प्रायोरिटी दोगे। आप चाहोगे कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे, और कोई आपकी तरफ पैशनेट होके आने वाला है। लेकिन ये मुझे थोड़ी प्लेयर टाइप की एनर्जी दिख रही है कैंसर, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहेगा, तो जब तक आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र ना मिले, तब तक आप उस पर्सन के थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन के रिगार्डिंग आपके मन में भी बहुत ज़्यादा पैशन है, तो आपको कंट्रोल रखना है। दी फूल का कार्ड, फूल की एनर्जी में आप रहोगे इन फ्यूचर, आप खुद पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप किसी और की केयरिंग नहीं करोगे, और अपने लिए लीप ऑफ फेथ लोगे आप कि यस मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, तो आप लीप ऑफ फेथ लोगे। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ेगी। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी दिख रहा है, तो कैंसर आपकी तबीयत भी बिगड़ने के चांसेस है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद से आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस इधर दिख रहे हैं। तो आपके तबीयत के रिगार्डिंग इन फ्यूचर आपको केयरिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके चेकअप कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है इन फ्यूचर, तो अचानक से तबीयत बिगड़ने के आपके चांसेस है। तो आप कहाँ से तो वॉक अवे करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आपको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है आपके जॉब में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अगर नया ऑफ़र मिल गया, एक बेटर ऑफ़र आपके लाइफ में आ गया, तो आप उस जॉब से वॉक अवे करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वॉक अवे कर सकते हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ये भी एक सिचुएशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपका लीगल सिचुएशन चल रहा है और आपने उस रिलेशन को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें आप बंद करोगे, आप निकलोगे वहाँ से, क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा अक्टूबर मंथ में कि ये रिलेशन अभी वर्किंग नहीं करेगा मेरा, तो आप वहाँ से निकलोगे। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की 2 सिचुएशन है, या तो आपको शादी का ऑफ़र मिलेगा किसी से, इफ़ यू आर नॉट अ मैरिड, तो किसी से आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र मिल सकता है। अगर आपने उस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा आपने वर्क किया है, तो यस यू विल गेट दैट ऑफर, बिकॉज यू आर अ डिज़र्विंग पर्सन फॉर दैट, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसी है, मतलब इवन आपका जॉब है, बिजनेस है, और आप उसमें बहुत ही ज़्यादा पुटअप्स कर रहे हो, इवन आप पर उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो यस डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर शायद से आप उस बिज़नेस को क्विट करने का भी सोच सकते हो, या उस जॉब को वॉक अवे करने का भी आप सोच सकते हो कैंसर। दिस इज़ योर फ्री विल, तो अगर आप चाहते हो तो आप उससे वॉक अवे भी करोगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होने में और पैसे कमाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे कैंसर अक्टूबर मंथ में। ये मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। अभी आपकी एनर्जीज़ देखते हैं हम, क्या है आपकी एनर्जीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर के बारे में, कैंसर की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर की एनर्जीज़ बताइए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर की एनर्जीज बताइए। ओके, स्ट्रैटेजी एंड पेशेंस। ओके, कॉर्नोकॉपिया एंड डोर टू रोमांस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके लिए डोर टू रोमांस ओपन होने वाला है कैंसर। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू प्रपोजल, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में अक्टूबर मंथ में आपके तरफ एक न्यू प्रपोजल आने वाला है। पैसे की भी आपको ग्रोथ होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, बिकॉज मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, तो डेफिनेटली आपके पैसों में ग्रोथ होगी। बट आपको यहाँ पे स्पिरिट से बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद में पेशेंस नहीं लाओगे तब तक आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज़ के पीछे ही दौड़ते रहोगे तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, एंड दी सन का कार्ड आया है। सो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है कैंसर। आप एक गॉडेस ऑफ द मून बनने वाले हो। शायद से 52 डेज़ में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पर आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है कैंसर। ओके, अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके पर्सन आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग कैंसर है, उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं। उनके जो पर्सन है जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं वो उनको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। बॉटम ऑफ डेक, रिक्विटेड लव। शायद से कैंसर आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी अगर सिचुएशन वर्स्ट हो तो आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ भी प्यार नहीं है, कुछ भी इमोशंस नहीं है, तो शायद से आप उस रिलेशनशिप से निकलोगे। आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी के साथ, उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। पर अगर आप किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, आप खुद से उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, तो वो सिचुएशन चेंज वैसे नहीं होगी। आप दोनों में बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी रहेगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपके जो पर्सन है वो आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देने की ज़रूरत है। अगर आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो, पर सीरियसली अगर आपका पर्सन उतना ही अच्छा रहेगा तो आप एक बार उस रिलेशन के बारे में सोच सकते हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है कि इसके साथ आप इस रियल पर्सन के साथ जो आपका प्यार है वो सेफ है। ओके, लेकिन जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू है, मतलब कंट्रोलिंग इश्यूज़ है एंड आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक न्यू लव डिज़र्व करते हो। ओके कैंसर, तो ये थी आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग थी वो। अभी हम देखते हैं कि हायर स्पिरिट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, उनके लिए आपसे क्या गाइडेंस है। हॉरस, कॉस्मिक एनर्जी। ओके, सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग। तो आपका कर्मा रिलीज हो रहा है अक्टूबर मंथ में। मेक बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो कैंसर, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़, अगर आपका कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हो रहा है तो उसको एंड होने दीजिए, बिकॉज वो आपका कर्मा है। और कोई आपके लाइफ में अगर ड्रामेबाजी क्रिएट कर रहा है तो आपको प्लीज़ उस ड्रामे से दूर रहने की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन, कमांडर एस्टोर, टेक अ चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आर्कएंजल माइकल आया है आपके लिए। वाओ, ट्रस्टिंग हेवन। तो यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू ऑकर। तो ये आपके लिए आया है। एंड होप आया है, आपको खुद में होप रखना है। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि
आपको किसे प्यार ऑफ़र करना है और किसे नहीं। आपके लाइफ में अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, तो आपका कर्मा क्लींस हो रहा है। कॉस्मिक गेटवे हॉरस का कार्ड आया है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हो कैंसर, वो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड इफ़ यू वांट समथिंग, तो प्लीज़ आप उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचें। ओके कैंसर, सो दिस इज़ ऑल अक्टूबर मंथ रीडिंग टू यू। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, बट आफ्टर 10th मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी। ओके, सो बाय गाइज एंड टेक केयर।